हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ रत्नवीर प्रिसीजन लिमिटेड का आईपीओ जो कि 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इससे क्या है कि इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा है, ये पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसके फंडामेंटल्स वगैरह कैसे हैं, और उसके अलावा इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं क्लियर तो कर दूंगा, पर डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 45 रुपए पर शेयर, 150 शेयर का ये लॉट है। 6,750 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीबन 45 से 46% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। आप ये मान के चल सकते हैं कि 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है आज की तारीख में। और देखिए दोस्तों, कल इसकी एंकर लिस्ट भी आ जाएगी, उसके बारे में हम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई इसकी आगे डिमांड कैसी रह सकती है, इन्वेस्टर्स कैसे आते हैं एंकर लिस्ट के अंदर। तो वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 के अंदर। तो कंपनी जो है 21 साल पुरानी कंपनी है, और देखा जाए तो अपने सेक्टर के अंदर थोड़ी एक्सपीरियंस कंपनी नजर आ रही है, 20-21 साल हो गए हैं। तो इस कंपनी का पूरा नाम है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील की फिनिश सीट्स जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है, ये आप साइड में देख सकते हैं। फिर ये वॉशर्स मैन्युफैक्चर करती है। वॉशर्स आपको पता है कि नट वगैरह स्क्रू वगैरह कसने के लिए वॉशर्स काम आते हैं। फिर इसके अलावा सोलर माउंटिंग हुक्स, जो सोलर पैनल को माउंट करने के लिए जो हुक वगैरह काम में आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब्स जो कि रेलिंग वगैरह के अंदर काम आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। सबसे ज्यादा जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन स्टेनलेस स्टील की शीट से करीबन 60% के आसपास का, और फिर वॉशर्स से करीबन 17 से 18% के आसपास का। तो इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है गुजरात के अंदर। तो सिंपल भाषा में आपको काम समझ में आ गया हो, स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड काफी सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। डिमांडिंग काम है, बढ़िया काम है। और ये क्या है कि काम जो मेटल का काम क्या होता है कि भाई एक सीजन वाला होता है, साइक्लिक काम होता है। कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है, कभी प्राइस हाई होते हैं, कभी प्राइस डाउन होते हैं। तो इस चीज पे डिपेंड करता रहता है। इनका मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये पॉजिटिव भी है कि कभी कभार क्या है कि सस्ते में कोई स्टील वगैरह खरीदा हुआ है तो उसके भाव कभी अच्छे मिल जाते हैं, भाव ऊपर होता है, और कभी कभार महंगे भाव में खरीदा होता है और मेटल के भाव नीचे होते हैं तो कभी कभार नुकसान भी होता है। तो ये चीजें होती है। उसका 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स भी हम जान लेते हैं। 2021 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं 256 करोड़ से 389 करोड़ रुपए हुए हैं। ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। रेवेन्यू जो है 364 करोड़ से 481 करोड़ रुपए हुआ है। सेम इसी के अंदर भी ज्यादा ग्रोथ नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं 2 से 3 साल के अंदर। और इसका जो प्रॉफिट है 5.46 करोड़ से 25 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब प्रॉफिट जो है 4.5 से 5 गुना के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है 2 से 3 सालों के अंदर। और जो प्रॉफिट मार्जिन है पहले 1.5% के आसपास था, फिर क्या है कि 5% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन है। पर अभी भी देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 5% प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग जो भी करती है कंपनियां 10 से 12% के आसपास होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि भाई ये मेटल का काम है, भाई इसके अंदर क्या है कि सीजन वाइज डिमांड रहती है, कभी भाव ऊपर कभी नीचे, तो प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके हाथ में रिजर्व कैश है 71 करोड़ रुपए के, और इसके ऊपर जो उधारी है, डेप्ट है आज की तारीख में 229 करोड़ रुपए की, बहुत ज्यादा उधारी है। और जो आईपीओ से पैसे जुटाए जाएंगे 135 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के अंदर, उसकी उधारी चुकाने के लिए काम नहीं आएंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए काम आएंगे। तो मुझे लगता है कुछ पार्ट जो है डेप्ट चुकाने के अंदर काम लेना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का, मुझे लगा ये इसके ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा है और डेप्ट जो है फ्रेश इश्यू से नहीं चुका रहे हैं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियल्स मुझे ठीक ठाक लगे, इतने जबरदस्त भी नहीं लगे, क्योंकि आप देखिए रेवेन्यू के अंदर इतनी जबरदस्त ग्रोथ नहीं है। मतलब 2 से 3 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 गुना के आसपास रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। हालांकि प्रॉफिट बढ़ा है पर रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि जो धंधा है वो बढ़ना चाहिए। और बाकी इसके ऊपर डेप्ट है, इसीलिए फाइनेंशियल्स मुझे ठीक ठाक लगे। फिर दोस्तों पीयर कंपटीटर्स से अगर इसको कंपेयर करें तो अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकालते हैं तो करीबन 13.50 का निकल कर आता है।
तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से इसके जो भी पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे देखिए तो ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है, मतलब लगभग सिमिलर टाइप की कंपनी नज़र आ रही है और उनसे सस्ती वैल्यूएशंस, अपने जो भी पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस पर ही आई है। तो वैल्यूएशंस तो गैप छोड़ा है इन्होंने, ये बढ़िया, सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट ये लगा कि सही वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी आरओई 29% के आसपास की है, बहुत बढ़िया है रिटर्न ऑन इक्विटी। बाकी और आरओसी 12.62% की है, वो थोड़ी सी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये थोड़ा सा कम है। मिनिमम देखिए ये जो आंकड़े हैं आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये मिनिमम 15% से ऊपर की होनी चाहिए तो वो कंपनी बढ़िया मानी जाती है। तो इसकी आरओई अच्छी है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो वैल्यूएशंस वाइज और फंडामेंटली ठीक कंपनी है। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। 93 रुपीज से लेकर 98 रुपीज के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है, मतलब 93 रुपए से लेकर 98 रुपए के बीच में। और ये 150 शेयर का लॉट है, 14,700 रुपए मिनिमम एक लॉट के पीछे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसका टोटल इश्यू साइज है 165 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 135 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर इसका पूरा पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएगा। तो कोई डेब्ट चुकाने के अंदर पैसा काम नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। ओएफएस के अंदर 30 करोड़ रुपए के शेयर जो है सेल करेंगे और इसके अंदर जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, आप ज़्यादा अगर एप्लीकेशन लगाते हैं, घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स एक एक लॉट अप्लाई करते हैं, एक की बजाय 4 लॉट अप्लाई करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन होगी, तो क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ेंगे। तो आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, अपस्टॉक्स और धन ऐप के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। और दोस्तों ये आईपीओ जो है T2T सेगमेंट, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है, क्योंकि छोटी साइज का कंपनी है तो उसका जो सर्किट है वो 5% का लगेगा। अपर सर्किट भी 5% का, लोअर सर्किट भी 5% का। नॉर्मल कंपनी है उसका सर्किट जो है 10% से लेकर 20% के बीच में होता है। ये थोड़ी सी छोटी कंपनी है तो रिस्क ज़्यादा है, तो 5% का सर्किट लगेगा। उसके अलावा अगर आप लिस्टिंग वाले दिन नए शेयर बाय करते हैं, आईपीओ के अलॉट हुए वो तो अलग चीज़ है, नए शेयर अगर बाय करेंगे तो आप 2 दिन बाद सेल कर पाएंगे, T+2 डेज के बाद। तो ये क्या है कि T2T सेगमेंट की खास बात होती है, और जिनको आईपीओ अलॉट होता है वो तो उसी दिन सेल कर पाएंगे, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है और वैल्यूएशंस वाइज ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशंस गैप इन्होंने छोड़ा है। तो जब तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा रहता है, और एंकर लिस्ट अभी आ जाने दीजिए, एंकर लिस्ट आ जाती है कि भाई इन्वेस्टर्स कैसे रहते हैं, तो उसके बाद हमें आसानी से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि इसके अंदर हमें लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिलहाल के लिए देखा जाए तो ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, तो लिस्टिंग गेन्स मिलने की संभावना नजर आ रही है। और बाकी देखिए दोस्तों दूसरे तीसरे दिन आप QIBs का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, इससे क्या है कि आपको और ज़्यादा अंदाजा आ जाएगा कि भाई आगे आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कैसी रह सकती है। फिलहाल के लिए डिमांड अच्छी है तो अभी अप्लाई करने की जैसा नज़र आ रहा है, पर फिर भी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जल्दी से अप्लाई करें। सारी चीज़ें देखें, फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन, एंकर पोर्शन, सारी चीज़ें देख के उसके बाद अप्लाई करने का डिसीजन ले। बाकी डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बातें बता देता हूँ, डिसीजन आप आसानी से ले पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये मेटल सेक्टर की कंपनी है। मेटल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड पाइप, ट्यूब, सीड्स और वॉशर्स ये मैन्युफैक्चर करती है। तो बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है और सदाबहार काम है, तो इन चीज़ों की डिमांड रहती है, ठीक है। पर मेटल सेक्टर के अंदर क्या होता है कि ये क्या है कि सीजन वाइज काम होता है, और उसके अलावा जो इसके भाव है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मेटल सेक्टर की कंपनी है, डिमांड तो अच्छी है, कभी कभार कोई चीज़ सस्ते में खरीदी हुई होती है, बाद में अगर भाव चढ़ते हैं तो अच्छे भाव भी मिल जाते हैं, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। और कभी कभार के भाव डाउन होते हैं तो थोड़ा कम मार्जिन भी मिलता है, ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका। बाकी वैल्यूएशन इसकी सस्ती है, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब सही फेयर वैल्यूएशन पर आया है। आरओई इसकी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। फिर दोस्तों नेगेटिव क्या है, नेगेटिव के अंदर मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। डेप्ट इसके ऊपर काफी ज्यादा है, उधारी जो है वो काफी ज्यादा है, और फ्रेश इश्यूज ये पैसे जुटा रहे हैं तो उधारी के अंदर काम में नहीं ले रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत उधारी के अंदर पैसा काम में लेना चाहिए था, ताकि थोड़ी बहुत जो डेप्ट है वो कम हो जाए। डेप्ट काफी ज्यादा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इतनी जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं। तो मतलब जो ऐसी कंपनियां वो थोड़ा स्लो ग्रोथ करती है लॉन्ग टर्म के अंदर। कोई भी कंपनी होती है अगर उसका रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ऐसी ग्रोथ होती है कि भाई आज 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इस साल, अगले साल करीबन 150 करोड़ रुपए का, उसके अगले साल 300 करोड़ रुपए का कर देती है, तो आने वाले टाइम में क्या है कि उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, डिमांड अच्छी रहती है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो ग्रोथ है। बाकी नेगेटिव पॉइंट ये मैंने आपको बताया, मेटल सेक्टर की कंपनी है, भाव का उतार चढ़ाव होता रहता है, साइक्लिक काम है,
सीजन वाइज काम चलता है। ओवरऑल ये कंपनी मुझे बढ़िया नजर आई। अगर इसके ऊपर डेप्थ नहीं होता या डेप्थ ये कम कर देते आईपीओ से, तो मुझे कंपनी बहुत ही शानदार लगती है। इसके अंदर कोई भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आते। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज ठीक है, मतलब अप्लाई करने जैसा नजर आ रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लें, एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखिए, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए। और बाकी दोस्तों, अभी मैं भी सोच रहा हूं कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम एंकर लिस्ट के बाद ही अप्लाई करने का सोचूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू और मेरा व्यू इस आईपीओ पर। और दोस्तों, डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होगी इस आईपीओ को लेकर। अगर क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।